जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस गवी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 3 तक पढ़ लिया है, तो आज हम चौथा पढ़ेंगे जो कि आपके 100 क्वेश्चन का सेट होने वाला है। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। महामस्त का अभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। तो किससे संबंधित है, किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी सौर गाथा अंकित की गई है। तो किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। आगे देखेंगे यहाँ पे। किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। आगे देखेंगे यहाँ पे। सामुदायिक अवार्ड ये क्या करना है आपको? सही कालक्रम में, यानी कि सीरियल वाइज सेट करना है। ठीक, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। सबसे पहले आएगा एक नंबर पे बी। ठीक, सबसे पहले आएगा एक बी, फिर दूसरे पे आएगा सी, फिर तीसरे पे आएगा डी, फिर चौथे पे आएगा ए। ठीक, आगे। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, कब कराया था? 1961 में। 6 का राइट आंसर बताइए जरा। तो बिल्कुल सही है, 1961 में कराया था। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो 7वें का राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? तो 8वें का राइट आंसर बताना है आपको, हो जाएगा बाबा दयाल दास। नेक्स्ट है यहाँ पे। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर देश में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू हुई। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1959 में स्थापित हुआ। किस देश की विदेशी नीति से टूमन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूएस। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो 13 का राइट आंसर स्वयं से पहले सेवा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? चलिए देखते हैं। 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 14 का क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या देखते हैं? तो 14 का 21 हो जाएगा, बिल्कुल सही। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 69वां संशोधन हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई? 16 का राइट आंसर अनुच्छेद 368। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष हो जाएगा। आगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो डैश क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। 1993 में स्थापित हुआ था। एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदाता की आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष निर्धारित की गई। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, 20 का राइट आंसर। और अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आंध्र प्रदेश हो जाएगा 21 का। तो बिल्कुल सही है। आगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1948। आगे देखेंगे यहाँ पे, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 25 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18 वर्ष। नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, यही नहीं खाता है मेल। आगे, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेरिंग की खाड़ी। झूमिंग एक प्रकार का है, तो झूमिंग क्या है? स्थानांतरण कृषि है, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। आगे, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा या फिर आसम हो जाएगा? 28 का राइट आंसर छत्तीसगढ़। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये छत्तीसगढ़ में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखेंगे 30, इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धान। गुजरात में कच्छ करण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ करण है, 31 का राइट आंसर जंगली गधा हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है, उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एल नीनो। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो 33 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जो खरीफ फसल नहीं है? गेहूं। चेक का कैंसिलेशन देश के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहर्ता हो जाएगा। भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 35 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो 36 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा विनिमय प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो क्या बोलेंगे स्पीड चेक हो जाएगा 37 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, स्पीड चेक हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ से देखेंगे फिर से 38, आरबीआई का विस्तारित रूप है, तो आरबीआई का क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, पहला हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ठीक, ये दो क्वेश्चन भी पूछता है और बहुत पूछता है, ठीक। किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने की में प्रथम स्थान पाया है? तो कौन सा बैंक है, जल्दी से बताएंगे। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1957 में। किस बैंक ने टैप एंड पे नामक नई अभिनव एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की? तो कौन सा बैंक है बताएंगे? 41 का राइट आंसर वो है आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा। नीति में नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या है? तो नीति में क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 42 का राइट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। और नीति आयोग कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में इसको लागू किया गया था। इसका पुराना नाम था योजना आयोग, 1950 में उसकी स्थापना होती। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। आगे, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताएंगे इसका राइट आंसर? 43 का, तो उसे बोलते हैं सावधि जमा खाता। आगे देखते हैं यहाँ पे 44, डैश एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है, तो कौन सा क्या बोलेंगे? रडार हो जाएगा। 44 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे जरा, तो 44 का रडार सही है। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो क्या बोलेंगे? बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। 45 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष डैश की एक मापन इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की है। 46 का राइट आंसर। नेक्स्ट,
पलायन वेग का दर क्या होता है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 48 का राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि यह कम से कम प्रकीर्णित होता है, अतः आसानी से लंबी दूरी पर से भी चिन्हित हो सकता है। ठीक, क्योंकि दूर से भी दिखाई देता है। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है, तो 49 का हो जाएगा। जल वाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्या लिखा है? प्लूटोनियम। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य करता है, तो मंदक का कार्य क्या होता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंदक क्या करता है? कम करता है, गति को कम करता है। ठीक, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन। कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक हैं? तो क्या होता है? बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। देखते हैं यहाँ पे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का 2, बीपी यानी कि बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, याद कर सकते हैं आप लोग ऐसे। आगे, बिना धुली सब्जियां जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? फीता कृमि होता है। 54 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो ग्रंथि नहीं? यकृत, किडनी, अमाशय, अग्नाशय। तो क्या बोलेंगे? अग्नाशय या फिर अमाशय। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? तो हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, एस्पिरिन है, एलएसडी है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स है क्या? 56 का बताएंगे यहाँ पे, तो वो है इंसुलिन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 57 का राइट आंसर डार्विन ने। एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है? 58 का राइट आंसर, तो यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षेत्र को बनाने में सहायक है? तो क्या बोलेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 59 का बताइए, तो बिल्कुल सही है, सीएफसी होता है। आगे, और रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण होती है क्या? बताएंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। 62, 61, तो 61 का राइट आंसर मैं लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर 3। 62 भी देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 63 भी देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सब आप सॉल्व करेंगे मैथ वाले क्वेश्चन। 64, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 65, 65 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 60, सॉरी सॉरी 66, 66 का देखेंगे यहाँ पे, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप देखते हैं यहाँ से। ठीक, सुत का अर्थ क्या होता है? तो सुत मतलब बेटा होता है। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? जिसका आदर न किया गया हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपमानित। 68 का राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा अनादूत। आगे देखेंगे, ये क्या है? पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है ना। चलिए, लिखा हुआ है स्वीट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, यानी कि दिवाली के त्यौहार पर स्वीट्स यानी कि स्टाफ में मिठाइयों को बांटा गया। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। ठीक, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर 4, दे वेयर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमंग द स्टाफ ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली। ठीक, आगे देखेंगे। अब 70, ये क्वेश्चन आता है पैसिव वॉइस, एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, उसने कहा कि मैंने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। तो बताना है 70 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में सामान्य आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुग्रह नारायण सिन्हा। कैमूर का पठार किस भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी बिहार का मैदान। आगे, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला है, तो बताएंगे कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 73 का ऑप्शन नंबर 1, गोपालगंज हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे,
बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आरा भोजपुर। एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन डैश में मापा जाता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक पिक्सल। फाइल एक्सटेंशन डॉट एपीआई संबंधित है? तो 76 का राइट आंसर होगा किससे संबंधित है? वीडियो से संबंधित है। ठीक, आगे एम एस वर्ड में कंट्रोल यस का क्या अर्थ होता है? तो ये सेव करना होता है डॉक्यूमेंट को, अलग नाम से नहीं, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। ठीक, तो 77 का क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही है। अप्सरा साइरस और जेरेलिना डैश का नाम है? तो किसका नाम है ये देखते हैं यहाँ पे। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु रिएक्टर। आगे देखेंगे यहाँ पे इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक रूस के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे देखेंगे यहाँ पे कालिदास सम्मान देश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बोलेंगे? 81 का राइट आंसर। तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला उपयुक्त सभी में दिया जाता है। आगे मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कहाँ आर के नारायण हो जाएगा मालगुडी डेज। तो देखते हैं यहाँ पे 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर के नारायण सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। तो 83 का राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक, आगे श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने लिखा है? तो हंस दमयंती किसका है? राजा रवि वर्मा का है। किसका है? 84 का बताएंगे तो बिल्कुल सही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ द्वारा भारत में किस दिन को सौर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सौर दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी, 9 मार्च, 9 अप्रैल, 9 मई। तो क्या बोलेंगे? 9 मार्च होता है क्या? देखते हैं यहाँ पे 85 का राइट आंसर। तो वो होता है 9 अप्रैल। ठीक, आगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन अमेरिका के द्वारा। निम्न में से कौन सार्क सार्क यानी कि सार्क का भाग नहीं है? ठीक, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन म्यांमार। आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक भारत। टीम बोस्टन टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? 90 का राइट आंसर बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर फोर बेसबॉल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति? तो विश्वनाथ आनंद, जिसका नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया उसका नया नाम। ठीक, आगे क्वेश्चन कौन सा है? 92 देखेंगे यहाँ पे क्रॉस बार ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन रग्बी। भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड की शुरुआत हुई थी? तो बताएंगे यहाँ पे 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू 1972। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर पापुआ न्यू गिनी। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक तीसरा स्थान। संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा बजाज। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला? ये तो हाल ही में भी जल्द ही मिला है 98। तो बताएंगे यहाँ पे 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेंगे आप लोग किसने दिया था? तो क्या बोलेंगे? और रूस ने दिया था 98 का, तो बिल्कुल सही है। फ्रांस की सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू रोशनी नादर। इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा UEFA यूरो खिताब जीता? तो 100 का हो जाएगा स्पेन ने जीता। ठीक,
तो आज के आपके 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग बताएंगे 100 में से आप लोगों के कितने सही गए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।